आज की बात करें तो आज भी राजपुरा में, लुधियाना में आपको मानसून पहुंच चुका है और चंडीगढ़ में भी पूरे रीजन में आपको मानसून पहुंच चुका है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर आपको मानसून की फुल एंट्री हो जाएगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून जो है इस बार पंजाब में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब का जो नॉर्मल है उससे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छी मानसून की बारिश होगी। चिपचिपी गर्मी पड़ेगी ही। आपको जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर करीब करीब आपको 35 से 40 के बीच में रहना पड़ेगा और ह्यूमिडिटी आपको 70, 80 या 100% हो सकती है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾੜ ਦਾ ਡਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ आ चुका, बरसातां पै गईयां? बिल्कुल मानसून ने बिल्कुल दस्तक दे दी है। पंजाब के पठानकोट में तो 27 जून को ही मानसून पहुंच चुका था और जहां तक आज की बात करें तो आज भी राजपुरा में, लुधियाना में आपको मानसून पहुंच चुका है और चंडीगढ़ में भी पूरे रीजन में आपको मानसून पहुंच चुका है। और हरियाणा के कुछ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कैथल हो गया, आपको ये हो गया, सिरसा हो गया, ये सब को छोड़कर लगभग सारे भाग में मानसून पहुँच चुका है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो पंजाब का मालवा रीजन वगैरह जो हो गया, उसमें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर आपको मानसून की फुल एंट्री हो जाएगी। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸਾਰ ਹੈ, कितना ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ? देखिए इस बार जो मानसून एक्सपेक्टेड है, मानसून तो शुरू हो चुका है और मानसून का सीज़न जो है आपको सितंबर तक चलने वाला है। सितंबर में के मिड से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून जो है इस बार पंजाब में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब का जो नॉर्मल है उससे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छी मानसून की बारिश होगी। मानसून की अच्छी बारिश के अच्छे इम्पैक्ट और बुरे इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं? देखिए मानसून के अच्छे इम्पैक्ट ही होंगे। बुरे इम्पैक्ट तो ठीक है, उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छे इम्पैक्ट है क्योंकि सिर्फ मानसून पर ही आपको टोटल इंडिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो हमारा जो ये 4 महीना जो होता है मानसून सीज़न, ये आप समझ लेते हैं इंडियन की इकोनॉमी का सीज़न है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इंडिया की इकोनॉमी का सीज़न है। यदि ये सही होगा तभी आपको मतलब कि इंडिया इकोनॉमी एक तरह से स्टेबल रहेगी। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। जितना अच्छा प्रोडक्टिविटी हो, जितना अच्छा फसल होगा, उतना ही हमारा मतलब कि इकोनॉमी स्टेबल होगी। जहाँ तक आप निगेटिव पॉइंट की बात करने वाले हैं तो निगेटिव पॉइंट इसमें सबसे आपको बड़ा निगेटिव पॉइंट आता है कि कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल या हेवी रेनफॉल के चलते आपको जो होता है बाढ़ लायक सिचुएशन उत्पन्न हो जाते हैं। बाढ़ के और भी सारे कारण होते हैं और जिसके चलते जनजीवन जो होता है अस्त व्यस्त हो जाता है और लोगों को इस सीज़न के चलते, रेनफॉल के चलते बहुत सारी बीमारियां और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾੜ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾੜ ਆਉਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? देखिए जहाँ तक आप बाढ़ की बात कर रहे हैं तो एज सच मतलब कि फ्लड फोरकास्टिंग हमारा डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन है कि वेदर फोरकास्टिंग और IBF मतलब कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग और इसके क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, हम इसके बारे में लोगों को सूचना देते हैं। जहाँ तक आप बाढ़ की बात कर रहे हैं तो बाढ़ सिर्फ मानसून पर आपको निर्भर नहीं करता है। आपको बहुत जगह ऐसी भी हो सकता है कि सपोज करिए कि बाढ़ मानसून का बारिश बिल्कुल नहीं हो फिर भी बाढ़ आ जाए। वो टोटल ओरोग्राफी पर भी निर्भर करता है कि किस तरीक़ा से नदियों में पानी का बहाव हो रहा है, किस तरीक़ा से नदियों के जल का नदियों के रास्ते का अतिक्रमण किया हुआ है। आजकल खुद आपने देखा होगा कि लोग नदियों के रास्ते में अपना घर बना लेते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि बाढ़ की सिचुएशन आपको क्या रहने वाली है। तो एज सच हम अपना फोरकास्ट जो है कितनी बारिश होने वाली है और क्या प्रोबेबल है, हेवी रेन होगा या फिर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगा, ये हम सबको दे देते हैं। और CWC सेंट्रल वाटर कमीशन बाढ़ लायक सिचुएशन के लिए बाढ़ के लिए जिम्मेदार है, वो इसके बारे में फोरकास्ट देते हैं। मौसम किहो जिहा रहने वाला पंजाब 'ਚ क्योंकि ਹੁਣ अक्सर बरसात ਦੇ ਦਿਨ मौसम चिपचिपा हो ਜਾਂਦਾ, ठीक है, पसीने आ रहे, कि किस तरह का मौसम रहने वाला हैगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो शुभ लक्षण है
चिपचिपी गर्मी पड़ेगी ही। आपको जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर करीब करीब आपको 35 से 40 के बीच में रेंज पड़ेगा और ह्यूमिडिटी आपको 70, 80 या 100% हो सकती है, तो इस केस में आपको चिपचिपी गर्मी तो पड़ेगी ही। तो एक तरह से ये शुभ संकेत है कि मानसून पहुंचा हुआ है और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, तो शुभ संकेत है। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਚਿਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ? बिल्कुल गर्मी से आपको राहत मिल चुकी है। आप याद करिए उस मई की गर्मी, उस जून की गर्मी, जबकि पारा आपको 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री या फिर कहीं कहीं 50 भी पहुंच चुका था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि अघोषित कर्फ्यू लग चुका था, लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने ऑलरेडी वार्निंग दी कि घर से बाहर नहीं निकले। अब उससे बिल्कुल निजात मिल चुका है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इनकन्वीनियंट गर्मी पड़ रही है, गर्मी भी है, साथ साथ ह्यूमिडिटी है, जिसके चलते चिपचिपाहट के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक शुभ संकेत है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक शुभ संकेत है कि मानसून आ चुका है और हमारी इकोनॉमी जो है अब मतलब कि ग्रो करेगी। ਹੁਣ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰग ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? देखिए, अगले 3 दिनों के लिए हेवी रेनफॉल और वेरी हेवी रेनफॉल को लेकर हमने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑरेंज वार्निंग दी हुई है। उसके अगले 2 दिनों के लिए हमने हेवी रेनफॉल को लेकर येलो वार्निंग दी हुई है। इसके अलावा 5 दिन के लिए हमने थंडर और लाइटनिंग के भी प्रेडिक्शन किया हुआ है और उसके नेक्स्ट डे भी ये वेट सीजन ही रहेगा, मतलब कि अगले 7 दिनों तक आपको बरसात के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? पहला बात कि देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बरसात में, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वाटर लॉगिंग का। जगह जगह आपको वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखिएगा कि बसों के ट्रैवल में या फिर कार के रास्ते में या फिर कभी कभी आपको ट्रेन भी कैंसिल करना पड़ सकता है। बहुत जगह होता है कि आपको लैंड स्लाइडिंग की समस्या आ जाती है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से रुक जाता है। इसके अलावा हम मौसमी बीमारियों की बात करें, चारों तरफ पानी रहेगा लेकिन साफ़ पीने को पानी नहीं रहेगा। तरह तरह के आपको ये मतलब कि वेदर रिलेटेड डिजीज जैसे कि मौसमी बुखार हो गया, ये सब आपको फैलने वाले हैं। फिर हैजा, कोलरा, हैजा, ये सब का भी आपको चांस रहता है, मतलब कि गंदे पानी के चलते। इसके अलावा आपको जो वीक स्ट्रक्चर्स है उसके डैमेज का भी चांस रहता है। आपको बड़े बड़े पेड़ भी गिरने का चांस रहता है, कहीं कहीं रास्ते जो होते हैं उनको भी नीचे गिरने का चांस रहता है। इन सब से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।